नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। संवाद की दूसरी कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं भोपाल के एडिशनल एसपी समीर यादव जी से। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय। सर, हम आपसे पहला सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये जो प्रशासनिक सेवा चुनने का जो आपका मोटिव जो आपका है, वो किस प्रकार आपने इसको चुना, या क्या ऐसा लगा आपको कि समाज में सुधार के लिए, या ऐसा कोई इंसिडेंट था, वो हमें जरा बताएं सर। दिग्विजय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर इंसान अपने आप में कहीं न कहीं पर काबिलियत रखता है और उस काबिलियत के अनुसार कई बार वो समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी देखता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में था। एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस सर्विस में 3-4 साल जब रहा तो मुझे ऐसा लगा कि इस सर्विस में वो मैं सोसाइटी के लिए इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ जो मैं दे सकता हूँ। पहली बात तो ये थी। फिर मेरे कुछ मित्र थे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि ये मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद से फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। तो फिर प्रतियोगी परीक्षा में मैंने MPPSC को पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया था और पुलिस उप अधीक्षक के पद पर जी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में प्रशासनिक रणनीति क्या है सर आपकी, जो खास करके महिलाओं के लिए? जी, देखिए, पुलिस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जहां पर भी हम काम करते हैं उस स्थान विशेष के वातावरण पर, वहां के जो जीवन होता है, जीवन शैली होती है, वहां के लोगों की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसके अनुसार अपराध होता है और उसी के अनुसार उसका प्रिवेंशन होता है। ये आप देखेंगे कि मैं भोपाल में पिछले लगभग 2.5 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ की जो प्रवृत्ति है उसमें खासतौर पर शहरी जीवन है और शहरी जीवन में बहुत सारी चीज़ें लगातार बदलाव लेती रहती हैं। जैसे कि अब इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा है और दूसरी तरह से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है और इसी तरीके से और भी कम्युनिकेशन के मीडियम्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। तो इस तरह के अपराध आ रहे हैं खासतौर पर महिलाओं के विरुद्ध। हम कितनी भी बातें कर लें कि हमारे समाज में अवेयरनेस आया है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो हमारा रवैया है वो अभी भी दोहरे मापदंड को लिए हुए है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं कि महिलाओं को न केवल घर से निकलते ही, चाहे वो शॉपिंग के लिए जाएं या पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स में रहें या कॉलेज जाएं या कहीं भी जाएं, डेस्टिनेशन पर जाएं, तो वो वहाँ पर उनको दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि उनके साथ हमेशा उनके नज़दीक रहने वाले जान पहचान के लोग क्राइम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे कदम उठाए हैं भोपाल पुलिस की तरफ से। खास तौर पर हमने टेक्नोलॉजी पर काम किया है और इसी तरह से अलग अलग हमने मोबाइल ग्रुप्स बनाए हैं और इसी तरीके से हम मैत्री मोबाइल, शक्ति मोबाइल, इनके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा पुलिस को रिचेबल बना रहे हैं, पहुँच के अंदर बना रहे हैं। यातायात का भी आपके पास कारोबार था इसके पहले सर, तो आपको कहाँ लगता है कि शहर में यातायात में जो कमियां हैं, जो परिवहन जो ट्रैफिकिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उसका निवारण क्या हो सकता है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है दिग्विजय। ये ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को लेकर के हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बड़े शहरों में, खासतौर पर जैसे भोपाल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आपने देखा होगा लगभग रिवोल्यूशन आया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यदि हम ट्रैफिक के फील्ड में काम नहीं करेंगे, इसमें दोनों तरह से हमें काम करने की जरूरत है। न केवल टेक्नोलॉजी को लेकर के आने की जरूरत है, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज से इन चीज़ों को रिक्यूप नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करें। भोपाल जैसे शहर में हम केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, उसी तरह से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ों को समेकित करके हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ट्रैफिक को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर काम किया है, रोटरीज को हटाए गए, सड़कों को चौड़ा किया गया, लेफ्ट टर्न्स को फ्री किए गए हैं, सिग्नल्स लगाए गए। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ओवर ब्रिजेस की जरूरत है, फ्लाईओवर्स की जरूरत है, उन पर काम होगा तब कहीं जाकर के भोपाल की ट्रैफिक बेहतर हो सकती है। सर, एक बहुत बड़ा ये सवाल उठता है कि प्रशासन के सामने आमजन अपनी बात रख नहीं पाते, तो इसके लिए सर आपका क्या प्रयास है? ये भी अच्छी बात है, ये सही बात है। प्रशासन के सामने आमजन अपनी बात नहीं रख पाता है। इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से महसूस किया है। इसके लिए बहुत सारे मीडियम्स हमने उनको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए हैं, उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि
जन सुनवाई होती है, या फिर हम जब ऑफिस में उपलब्ध होते हैं उस वक्त वो आकर के अपनी बात कह सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कई बार परिवहन की असुविधा होती है, अप्रोच की असुविधा होती है, समय की असुविधा होती है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने सोशल मीडिया पर भी अपने प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं। सोशल मीडिया के हर एक उस पर, फेसबुक पर हम हैं, ट्विटर पर हैं हम, और इसके अलावा ईमेल आईडीज़ हैं हमारे, व्हाट्सएप पर हैं। इसके माध्यम से भी आम आदमी अपनी बात हम तक पहुंचा सकता है, या फिर कोई भी सीएम हेल्पलाइन है वहाँ पर भी अपनी बात रख सकता है। इन सारी सुविधाओं को हमने आम जनता के लिए ही रखा है, और उनके बातों को और उनकी शिकायतों को, उनके सजेशन को, सबमिशन को हम प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करते हैं, अटेंड करते हैं। तो ये हमारी तरफ से कोशिश रहती है। और इसके अलावा मैं दिग्विजय आपको खास तौर पे बताना चाहूँगा कि भोपाल पुलिस ने 2 और बेहतर प्रयास किए हैं आम जनता तक पहुँचने के लिए, कि हम तक उनको आना ना पड़े, बल्कि हम उन तक पहुँच करके उनकी समस्याओं को सुन सकें, समझ सकें या निराकृत कर सकें। तो हम लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है, और हमारे थाने से हर बीट में हमारे पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं। उसमें एटलीस्ट थाना प्रभारी स्तर का अधिकारी होता है, और वो जाकर के नगर रक्षा समिति के लोगों के साथ बैठते हैं, आम जनता के साथ बैठते हैं। और इसके अलावा कई बार हम बड़े समूह को संबोधित भी करते हैं जाकर के। तो आम जनता के लिए कम से कम कम्युनिकेशन की समस्या रहे, ये कोशिश है। भोपाल एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ परिवहन को लेकर और नागरिक सुरक्षा को लेकर प्रमोट किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन को। तो ये नागरिक सुरक्षा और परिवहन के लिए जो सुगम बनाने के लिए वो जो रणनीति है, क्या इस पे भी थोड़ा हमें बताएं सर, शासन की क्या रणनीति है इस पर? बिल्कुल दिग्विजय, इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल पुलिस और स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, इनके कोलैबोरेशन से एक 17 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें हम लगभग 14 स्थानों पर एक इस तरह का सिस्टम हम लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें हम सर्विलांस को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के काम किए हुए हैं। उसके अंतर्गत जैसे आपने बताया परिवहन की बात और सुरक्षा की बात, दोनों को ध्यान में रखा गया है। शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख मार्ग हैं, उन पे ये कैमरा लगाए गए हैं, जिसमें ANPR कैमरा भी है, जिससे मतलब आप नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पीड वायोलेशन के लिए स्पीड राडार कैमराज हैं। इसी तरीके से जो इन जनरल हेलमेट, जैसे जो लोग गाड़ियां चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कैमरा डिटेक्शन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ट्रैफिक की बात हो जाएगी, और इसी में सर्विलांस का जो पॉइंट है, ANPR कैमरा के माध्यम से या CCTV कैमरा के माध्यम से हम सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी पूरा शहर जो है, जो सड़कों पर चलता है, वो हमारी पुलिस की निगरानी में होगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये आगे चल करके ये प्रोजेक्ट और बड़ा होगा। इसका जैसा आपने मुझे प्रश्न किया था कि इसका कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में होगा, और उसका एक विंडो भोपाल पुलिस के लिए भी होगा। सर आखिरी सवाल ये कि जो युवा प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहते हैं या जो अभी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश सर? हाँ बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार से देखते हैं कि हम इस समाज से या इस देश से केवल लगाव रखते हैं। जब आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आपका जो भी नजरिया है, आपके पास जो दृष्टिकोण है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह है। आप आइए और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर आइए, और इसमें जो भी आपको क्षेत्राधिकार मिलता है उस पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी ऐसे प्रतियोगी छात्रों से गुजारिश है, उनसे अपील है कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। अब तो पूरा सिलेबस भी चेंज हो चुका है, और अब सबके लिए बराबर हो गया है मैदान, तो वहाँ पर वो आए और अपनी तैयारी अच्छे से करें। आज के समय में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचते हुए सफलता प्राप्त करें और सोसाइटी के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। धन्यवाद सर, आपने इतने व्यस्तम समय से हमें निकाल के थोड़ा सा समय दिया और हमने आपसे चर्चा की इस बात पर। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जो चर्चा हुई समीर यादव जी से, उन्होंने प्रशासनिक और जो परिवहन को लेकर, सुगमता को लेकर, और खास करके तब जब भोपाल एक स्मार्ट सिटी है, उस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है प्रशासन की कि नागरिक की सुरक्षा और परिवहन की सुगमता कैसे बनाए रखें। तो इस पर अपने विचार रखा हमारे एडिशनल SP समीर यादव जी ने कि कैसे हमारी क्या रणनीति है, प्रशासन की क्या रणनीति है।
तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए newsview360.com। नमस्कार।